नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डाउट आउट में। आज हम भारत रत्न से संबंधित सभी क्वेश्चन करेंगे और जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलो शुरुआत करते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? भारत का देखो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की भारत रत्न है। भारत रत्न है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। भारत रत्न की स्थापना मतलब कब तक स्टार्ट करे गए थे भारत रत्न देने? 2 जनवरी 1954। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार यह 3 प्रकार के हैं। यह भी 1954 में 2 जनवरी शुरू करे गए थे। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? भारत रत्न ना तो प्रधानमंत्री द्वारा दिया जाता, ना लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा। ये दिया जाए राष्ट्रपति के द्वारा। एक बार में अधिकतम कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा सकता है? भारत रत्न ज्यादा से ज्यादा एक बारी में 3 लोगों को दिया जा सकता है। प्रथम बार भारत रत्न प्रथम बार कब दिया गया? 1954 में दिया गया था। ऐसे हो जाता है ना कि जैसे कि 1950 में शुरुआत हो गई और दिया पहली बारी 1957 में, इसलिए ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि 1954 में तो शुरुआत हो गई। 1954 में तो शुरुआत हो गई, तो दिया कब गया? तो दिया भी 1954 में ही गया। पद्म पुरस्कार क्या हुए? तीनों हैं। पद्म पुरस्कार हुए 3। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। देखो भारत रत्न सब में पहला पे हो गया, पद्म विभूषण दूसरा पे हो गया, पद्म भूषण तीसरा पे हो गया, पद्म श्री चौथा। देखो जोन सा जितना बड़ा नाम है नहीं वो उतने बड़ा पे है। यू बड़ा है ये दूसरा पे, यू से छोटा है गया ये तीसरा पे, यू से भी छोटा है गया तो उस पे छोटा पे। पद्म पुरस्कार किसके द्वारा दिए जाते हैं? ये भी राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? देखो जो पद्म पुरस्कार है नहीं 3, ये ज्यादा से ज्यादा किसने दिया? 120 ने देश का है। 120 का मतलब क्या है? भारतीय तो 120 उसके हैं प्लस विदेशी कितने भी उसका है? विदेशी अलग है, ये भारत के हैं। पद्म पुरस्कार कितने श्रेणियों में दिया जाता है? मतलब 3 नए में दिया जाए। पद्म पुरस्कार क्या प्रकार का है? 3 प्रकार का। पद्म पुरस्कार में दिए जाने वाला सर्वोच्च मतलब इसी के पूछा है पद्म पुरस्कार में दिया जाने वाला। अगर ये सबसे बड़ा नागरिक पूछता तो नागरिक तो हो गया भारत रत्न, लेकिन इसी पद्म पुरस्कार में पूछा है तो देखो पद्म विभूषण पहला पे आ गया, यू पद्म भूषण दूसरा पे आ गया, पद्म श्री तीसरा पे आ गया। जिसका जितना बड़ा नाम है नहीं उतना बड़ा हो, लेकिन इससे बड़ा भारत रत्न। पद्म पुरस्कार के साथ नगद राशि दी जाती है। पद्म पुरस्कार में कोई राशि नहीं दी जाती, ना पद्म में दी जाती ना भारत रत्न में दी जाती, कोई राशि नहीं दी जाती। और ना तो भारत रत्न का यूज नाम का आगे कर सकता है ना नाम का पाछा कर सकता, यूज नहीं कर सकता नाम का आगे पाछा है। भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखो सर्वोच्च क्या हो गया? भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आवे दूसरा पे पद्म पुरस्कार, पहला पावा है भारत रत्न। भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान हुआ पद्म भूषण दूसरा। पद्म 2 के बाद तीसरा पावागा परमवीर चक्र। भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान तीसरा कौन सा हो गया? पद्म विभूषण। चौथा पे क्या आ गया? यू आ गया, यू हो गया। अर्जुन पुरस्कार के दा 1961 में शुरुआत की गई थी। 15 लाख राशि मिला है।
भारत का चौथा नागरिक सम्मान कौन सा हो गया? पद्मश्री। अभिनेत्री रवीना टंडन को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया? मतलब कि अभिनेत्री रवीना टंडन ने पद्म पुरस्कार मिला था, तो उससे क्या में मिला था? कला के क्षेत्र में। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में किसके द्वारा की? किसने की थी? उस टाइम का जो राष्ट्रपति होगा, 1900 में पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। सबसे पहले भारत रत्न से किससे सम्मानित किया? भारत रत्न से सम्मानित तो 3 बार किया गया था। सवर चक्रवर्ती राजगोपाला ने भी, चंद्रशेखर ने भी और इससे भी, तो उपरोक्त तीनों है गए। जब पूछा जाए समय पहला मिला किस था? पहला मिला था इसकी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति, देखो प्रथम व्यक्ति है क्या? प्रथम व्यक्ति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मिला तो तीनों ने था, लेकिन पहला पूछा ऐसी, पहला तो यू था। भारत रत्न सबसे पहले किसके द्वारा प्रदान किया गया था? उस जो अपना राष्ट्रपति था राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा हुआ है? पीपल के पत्ते की तरह। पीपल का जो पत्ता हुआ ना, इस प्रकार हुआ भारत के रत्न का, उस पर लिखा हुआ है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की राशि दी जाती है? कोई रुपया नहीं मिलता, ना पद्म पुरस्कार में ना भारत रत्न में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा शख्स सचिन तेंदुलकर थे। 40 वर्ष में मिल गया, 40 वर्ष की उम्र आयु में मिल गया था। इनती मिला था 2014 में। अटल वाजपेयी ने भी 2014 में मिला था। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले शख्स कौन से थे? सचिन तेंदुलकर थे, जो खेल जगत में इनती पहली बार मिला था। एक वर्ष में अधिकतम भारत रत्न कितने को दिया जाता है? वैसे तो दिया जाता है 3 को, लेकिन 2024 में 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। लिखा हुआ है ये, मतलब भारत रत्न में वहां पे लिखा हुआ है कि एक साल में सिर्फ 3 व्यक्तियों को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में पहनाया जाता है? ये सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। भारत रत्न में कितने गैर नागरिकों को दिया जा चुका है? मतलब भारत रत्न जो बाहर विदेशी, कितने विदेशी को दिया जा चुका है? 2 विदेशी को। एक तो 1987 में दिया, एक 1990 में। 1987 में दिया था खान अब्दुल गफार खान को, अब्दुल गफार खान, अब्दुल गफार खान को। और 1990 में दिया था नेल्सन मंडेला को, नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला गया। भारत रत्न किन 2 नागरिकों को दिया जा चुका है? एक तो अब्दुल को, खान अब्दुल गफार खान को, दूसरा नेल्सन मंडेला को, मतलब ऊपर एक दोनों सभी। भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला लता मंगेशकर ने मिला था 2001 में। इंदिरा गांधी ने मिला था 1971 में, या पहली महिला थी जो मिला था। पहली बार मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? मतलब जब 1954 में शुरुआत हुई तो मरणोपरांत को नहीं दिया जाया कर दे। 1966 तक शुरुआत कर दी कि मरणोपरांत भी दिए जाएंगे, और लाल बहादुर शास्त्री था मरणोपरांत पहली बार दिया गया था। 1987 में भारत रत्न पाने वाले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल खान। देखो इसमें एक बात और, 1977 में भारत रत्न बंद कर दिया और 1980 तक स्टार्ट शुरू कर दिया दोबारा। 1977 में बंद कर दिया, 1980 में। और 1980 में किससे मिला था? मतलब भारत रत्न जब शुरुआत हुई तो उसके बाद किससे मिला था? मदर टेरेसा ने। और इसकी नोबल भी मिल रहा है। नोबल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। धन्यवाद। आज अपनी क्लास यहीं खत्म होती है।